नमस्कार दोस्तों। ये अपने पास मैप है, शानदार मैप है ये। लेकिन बस दिक्कत ये इंग्लिश में है, तो पढ़ने में थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शानदार मैप है। किसके बारे में? रिवर एंड ग्राउंड वाटर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो इससे आपकी एक तरह की समझ विकसित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। रिवर एंड ग्राउंड वाटर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। शानदार नक्शा है, एकदम झकास। देख, जो जूम करेंगे जो और साफ दिखेगा ये। तो अब इसमें अपन को पहले इसकी जो इसने फिक्स कर रखा है नियम, उनको देखते हैं कि भाई इसने क्या क्या कर रखा है। देख, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये अपना देश प्यारा भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ऊपर ऊपर उत्तरी ध्रुव है। और ये कौन सा है? ये ऐसा आकार का, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। और ये पैसिफिक ओशियन है। इंग्लिश की बार बार ये जो ये महासागर है ना, कि इंग्लिश भी पूछ लेता है वो गुमराह करने के लिए, है ना। पैसिफिक ओशियन किसे कहा जाता है? यहाँ पर पैसिफिक ओशियन की सीमा मिलती है किससे? धरातल को छूते हैं, किन देशों को छूते हैं? और ये पैसिफिक ओशियन है। ये देखिए, पैसिफिक ओशियन, और ये इधर अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक, ठीक। और ये इधर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है, और ये इंडिया है। जब अब इसकी डिटेल देखते हैं क्या है इसमें। रिवर लेक बेसिन which underlined groundwater basin contained within the boundaries of the river lake basin, है ना। with underlined groundwater basin extending beyond the boundaries of river lake basin। समझ में तो आ रही है, लेकिन कम आ रही है ना। less improved river lake basin partly underlined by groundwater basin without ornament, no active river lake basin but partly underlined by importance groundwater basin। ग्राउंड वाटर इन मेजर एक्वर बेसिन, यानी कि जो गहरा नीला है वहाँ ज़्यादा वो है ग्राउंड वाटर। इन कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, इन लोकल एंड सोलो एक्यूफर्स। फिर ये क्या है? सरफेस वाटर, यानी कि मेजर रिवर है ये मेजर रिवर है। ये जो चिन्ह है, जो लार्ज फ्रेश वाटर लेक है, ये एकदम नीला चिन्ह है, तो नीली फ्रेश वाटर मिलेगा। लार्ज साल्ट वाटर लेक, लार्ज साल्ट यानी कि नमकीन वाटर है, यानी बड़ी लार्ज साल्ट वाटर, नमकीन। और कंटिन्यूस आइसी सीट, ये आइसी सीट है, यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। कंटिन्यूस आइसी सीट, लार्ज साल्ट वाटर लेक, लार्ज फ्रेश वाटर लेक ना, ये वाला चिन्ह। ये मेजर रिवर है, और ये सेलेक्ट सिटी है, और ये काउंट्री है। कंट्री बाउंड्री ऐसी आएगी, ठीक है ना, कंट्री बाउंड्री। और इसमें क्या कह रहा है ये? इसमें ये कह रहा है विद अंडरलाइन ग्राउंड वाटर बेसिन कंटेनेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ रिवर लेक बेसिन। फिर विद अंडरलाइन ग्राउंड वाटर बेसिन एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ रिवर लेक बेसिन। लेस इम्पोर्टेंट रिवर लेक बेसिन पार्टली अंडरलाइन। तो अब इसको है ना अपन जुड़ते जुड़ते अपने देश से पढ़ते हैं। अपना देश प्यारा देश, ठीक है ना। इससे अपन को कुछ समझने में मिलेगी। ये है भैया, ये काम एरिया, देखिए काम एरिया, ये काम एरिया। और ये जो उसने वो कर रखा है ना, जो एरिया पानी का, अंडर वाटर का ही तो है ये। भाई ये जो मैप बता रहा है अपन को
कि भाई अपन हम आपको इसमें क्या बताएंगे, ये अपन को बता रहा है क्या। रुक जा यार। देख, रिवर एंड ग्राउंड वाटर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, रिवर एंड ग्राउंड वाटर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, ये बताएगा ये। जब अब इसको लेते हैं पहले, और जूम कर ले, और जूम कर ले यार, ये काफ़ी जूम हो जाएगा भाई, है ना। हाँ तो इससे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्यारा भारत है अपना। ये हरा हरा सा क्या चिन्ह किया है उसने यार, हरा हरा सा जो चिन्ह किया है उसने, क्या चिन्ह किया है, हरा हरा सा। हरा हरा सा का मतलब है, किधर गया, इसका मतलब है, हाँ देख, यानी कि ये जो चिन्ह है ना, ये इसका ग्राउंड वाटर हाई लेवल का है, ये मीडियम वाटर का है ना, इसे कम्प्लेक्स हाइड्रो वाटर स्ट्रक्चर, और ये इन लोगों ने सेल्फ इक्विपर्स, यानी कि कम होगा। ग्राउंड वाटर की 3 कैटेगरी है, हाई, मीडियम और ये कम, इससे अंदाज़ा लगेगा। और ये रिवर की है, ये हाई, कम, और ये आइस का है, ये साल्ट वाटर है, ये जो चन्ना है ये साल्ट वाटर है, ये आइस शीट है, ठीक। चलते हैं, ये है भाई कृष्णा, कृष्णा, गोदावरी और महानदी रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक। कृष्णा, गोदावरी, महानदी रिवर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर इसको वैसे ही देख ले, है ना, ये देख, इंडस, दिल्ली, शानदार है ना। इसमें कम है एरिया, ये तो ज़मीन ही है, ये तो है ना, ये तो ज़मीन ही है। जो हरा हरा सा है वो पानी है, नीला नीला सा है वो क्या पता क्या है यार, देख लेना अगर समझ में आए तो, है ना। ग्राउंड वाटर शायद ये ग्राउंड वाटर ज़्यादा है, वो बता रहा है ये, ठीक है ना। और ये जो ज़मीन सी दिख रही है तो ज़मीन है। शानदार है। सिक्स वर्ल्ड वाटर फोरम नेशनल मार्च 2012 यूनेस्को से, यूनेस्को का है ना, उसके द्वारा जारी है, यूनेस्को के माध्यम से, ठीक। अटलांटिक, ये कौन सा है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पे पानी काफ़ी है यार, है ना, शुद्ध पानी।
एक मिनट है ना। देख ये है उसका मतलब है ना। ये जो धारी है ना, ये इस प्रकार की धारी है। ये इस प्रकार की धारी यानी कि ये बाड़ी, इनका मतलब है नदी झील बेसिन की सीमाओं के भीतर अंतर्निहित भूजल बेसिन, यानी कि अंदर 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 पानी है। कहने का मतलब ये है, ये जो इस प्रकार की है ना, इस प्रकार की, इसका मतलब है नदी झील बेसिन की सीमाओं के भीतर अंतर्निहित भूजल जब पानी, ये अंदर की बात बता रहा है। ये नहीं कि ऊपर का वाटर की बात बता रहा है, अंदर की नदी झील बेसिन की सीमा के भीतर अंतर्निहित भूजल बेसिन। और ये जो इस प्रकार का है ना, इस प्रकार का, इसका मतलब है अंतर्निहित भूजल बेसिन नदी झील बेसिन की सीमाओं से आगे तक फैला हुआ है। अंतर्निहित भूजल बेसिन नदी झील बेसिन की सीमाओं के आगे तक फैला हुआ है। और इसका मतलब है कम महत्वपूर्ण नदी या झील बेसिन आंशिक रूप से भूजल बेसिन का अंतर्गत, यानी कि आंशिक है। इसका मतलब आंशिक है, इसका मतलब सीमाओं के अंदर, इसका मतलब सीमाओं के बाहर। ठीक है ना, बस यही है। इसका मतलब सीमाओं के अंदर, इसका मतलब सीमाओं के बाहर। ठीक है, ये अंडर वाटर की बात है, भूमिगत जल की बात है। कुल मिला के बात ये है, ये आंशिक तौर से है, आंशिक तौर पर। और इसका मतलब है कोई सक्रिय नदी झील बेसिन नहीं, लेकिन आंशिक रूप से महत्वपूर्ण जल बेसिन बिना आभूषण के। और इसका मतलब है इस प्रकार का जो कलर है इसका, प्रमुख जल भरत बेसिन, जल भरत बेसिन में। और ये जो है हरा हरा सा, जटिल जल भूवैज्ञानिक संरचनाओं में और स्थानीय और उतले जल भरतों में। ट्रांसलेट किया है भाई हाल फिलहाल है ना, भूजल। इसका मतलब ये हो गया प्रमुख जल भरत बेसिन में, इसका मतलब जटिल जल भूवैज्ञानिक संरचनाओं में, स्थानीय और उतले जल भरतों में। चलिए, ठीक, ये है भाई, पढ़ लिया नहीं? अब तो ये बात आ गई होगी समझ में, आ गई अब तो, अब आगे चल। यानी कि अपने यहाँ खूब पानी की मात्रा खूब है। ठीक, पानी की मात्रा खूब है, कोई कमी नहीं है पानी की, अंडर वाटर की। ये जो ज़मीन है दिख रही है, ये जो ज़मीन ही है ये, नहीं ये ज़मीन ही है ये। इस प्रकार का नक्शा और देखेंगे अपन वर्ल्ड का है। ठीक, टोक्यो, ओसाका, साउल, संघाई, 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 चेंगडू, 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 सीजिंग, सीजिंग, हांगकांग, मनीला, फिर कुलालमपुर, सिंगापुर, जकार्ता, फिर दिल्ली, फिर यहाँ तो खूब पानी है यार, यहाँ तो चारों मेरे समुद्र है, तो पानी की कमी क्या आएगी? यहाँ पर फिर कमी है, ये कौन सा है इसमें पानी की कमी है? ऑस्ट्रेलिया है, हाँ ऑस्ट्रेलिया है। ये मरुस्थल है ना यहाँ, मरुस्थल में तो यार अंडर वाटर है, जहाँ भी मरुस्थल है ना वहाँ तो अंडर वाटर है। हाँ, फिर इधर चलते हैं, ये नीचे आ गया दक्षिणी ध्रुव, फिर इधर आ गया ये अपना प्यारा भारत, फिर ये सिराज, जेद्दा, अदिस अबाबा,
ना, अदिस अबाबा इसमें है ये अदिस अबाबा में है ना ये अपना सी सिचुएशन है यहाँ भी, है ना। फिर बेकू, बॉलिंग गार्ड, याना एडिगिरिका, ये क्या है, ये देशांतर है ये, ठीक। यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया मैप है। नेवा, ओस्लो, वेस्टर्न डिवीना, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को। ये नहर है, नदी है, उनके बारे में है ना। यहाँ भी खूब है और पानी, है ना। यहाँ भी खूब है पानी, देखिए अंडर वाटर। इधर पानी कम है, कौन सा है, ये रूस है। चीन में कम है। ठीक। आर्टिक साइकिल, आर्टिक, आर्टिक। ये क्या है, ग्रीनलैंड है। बर्फ ही बर्फ है भैया, यहाँ बर्फ ही बर्फ है, यहाँ बर्फ ही बर्फ है। दुनिया बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है, अपनी सोच से भी बहुत बड़ी है। इधर पानी की कमी है भाई, ठीक है ना, पानी की सख्त कमी है, अंडर वाटर की। यहाँ तो फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है ना, ये एरिया उत्तरी अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका ही है ना। हाँ, उत्तरी अमेरिका ही है। सैटेलाइट के द्वारा जारी किया गया होगा साथ ही। देख, ये आंशिक आंशिक है यहाँ पे, इसका मतलब ये बिंदु है ना, यह आंशिक है, यह आंशिक है, यानी संभावना है भी है, नहीं भी है। नहीं है लेकिन कम है, यह है इसका, छोटी छोटी बिंदु है ना, इसका मतलब। ये दक्षिण अमेरिका है भैया, ये दक्षिणी अमेरिका है, पनामा, ठीक, पनामा एरिया, पनामा, पनामा। ये अमेजन है, अमेजन, अमेजन। फिर अमेजन, अमेजन के बाद में पराना, पराना मूवी आई थी भाई,
वो मछली खतरनाक होती है, मांसाहारी मछली होती है। ठीक है ना, तो ये पराना नदी है, भूमिगत जल के बारे में बताया जा रहा है यहाँ। दक्षिण अमेरिका एरिया है ना। नीग्रो, नीग्रो जनजाति होती है जो कद में छोटी होती है, नीग्रो। यूहा, यूहिया, यूहिया। ठीक। पराना, ब्रसीला, टोकनीटा, रियो बनाविया। सेंटो डामिंगो, सेंटो डामिंगो। फिर मियामी, मियामी इस जगह पे है, मियामी देख, मियामी, मियामी। कहाँ है ये मियामी? ये मियामी है भाई साहब, सुन मेरी बात। ये किधर गया, किधर गया मियामी? ये वो है उत्तरी अमेरिका में, है ना, उत्तरी अमेरिका में है ये उत्तरी अमेरिका में है मियामी, उत्तरी अमेरिका में। एंटेना, फिर मोरिडा, सेंटो डोमानिया, मानुसा, पनामा। फिर ब्लीम, अमेजन जंगल है ये अमेजन के जंगल है। एक मिनट है ना। ये जो चिन्ह है ना, ये बड़ा, इसका मतलब है यहाँ खूब भरपूर मात्रा में अंडर वाटर है। और ये जो पीला पीला सा है, इसका है लेकिन ऐसे है, और हिंदी आपको बता दिया था। ठीक है ना। और ये लोकल एंड सेट्स हुए हैं, ये ज़मीन ही है ये, यानी कि ये प्रचुर मात्रा में है, ये कम मात्रा में है। ये प्रचुर मात्रा में है, ये भाई ये अलग ही, ये इसके कलर का यही हो रहा है ना, वाटर जैसा। वाटर जैसा का मतलब है ये भरपूर मात्रा में, दिमाग लगाने की ज़रूरत क्या है। ये चिन्ह मिल रहा है तो इसका मतलब वहाँ अंडर वाटर भरपूर मात्रा में है। ये पीला पीला से मिल रहा है, यानी कि ठीक ठाक अवस्था में है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये ज़मीन है, ये नीला, ये कम है, ये ज़मीन है। और देख लेना है। ठीक भाई, किधर थे अपन? इधर थे अपन ना। फिर आगे चलते हैं, मानसू, ब्लीम, फिर पराना, फिर नीग्रो, है ना, नीग्रो दक्षिण अमेरिका में है। ये ओकियनसिया आ गया, कौन सा? अटलांटिक, ऐसा आकार का। ये अफ्रीका आ गया। फिर नजमीना, लेक चाड, लेक चाड, खार्तुम, टिम्बुक्टू, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, कांगो, जुम्बेजी, जम्बेजी, 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 है ना, अफ्रीका में जम्बेजी। फिल्म आ चुकी है इस पे, जम्बेजी पे, जम्बेजी या जुम्बेजी। फिर और चलते हैं, रुफूजी, 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 डार ए सलाम, लेक तुकाराना, अदिस अबाबा, रोम, रोम यहाँ है भाई, रोम, रोम, सफारिया, अंकीरा, इस्तांबुल, इस्तांबुल, रोम,
डूरवो, डूरो, लूरिया, लंदन, लंदन एरिया। फिर राहिन, ओल्सो, मास्को, 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 कोलियामा, अंधियारी, ठीक। तो चलिए एक बार ये है ना, ये है यूनेस्को के द्वारा जारी है। मद्रास है ना, मद्रास, बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, काठमांडू, थिम्पू, चलिए हैं मिलते हैं नए वीडियो में कोई और जानकारी के साथ। कोई और जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।